नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज का पेपर आपका सबका कैसा हुआ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं। आपका जो गैस पेपर हमने दिया था 100% पेपर उसी में से लगभग पेपर 80 से 90% उसमें से है। तो आप देख सकते हैं कि कितना जो चैनल के बारे में आपने जो पढ़ा था वो फालतू का वेस्ट नहीं गया। जो आपने प्रश्न उत्तर चैनल पे जो टाइम दिया था वो आपके लिए एकदम उपयोगी साबित हुआ। तो इसी तरह हम आगे भी आपको गैस पेपर देते रहेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न देते रहेंगे। आप उनका अध्ययन करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर हम इन प्रश्नों को पढ़कर कितने नंबर ला सकते हैं, कितने नंबर ला सकते हैं। तो अभी आपके सामने जो गैस पेपर दिया था यानी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे उनका रिजल्ट आपके सामने है। तो आज हम बात करते हैं जो आपका आज पेपर हुआ है उसी के ही सॉल्यूशन के बारे में, ग्रामेटिकल जो आपका ग्रामर का जो सॉल्यूशन है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो चैनल पर आपका जो सॉल्यूशन डाला जा रहा है वो इसी चैनल पर है। तो आप इसको देखिए और अपने पर्सन पता लगा सकते हैं कि जो आपके पर्सन है वो सही किए हैं। तो देखते हैं इनका एक एक पर्सन। सबसे पहले देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपका पर्सन नंबर 14 था उसके बारे में। तो देखो पहला पर्सन था, देखो सभी के सभी पर्सन आपको जो टॉपिक ग्रामेटिकल करवाए थे उसी से बाहर एक भी पर्सन नहीं। आपको ये बता दें, आपको जो सड़क सुरक्षा ले लो चाहे आपके बुक के क्वेश्चन आंसर ले लो, सभी के सभी जो हमने महत्वपूर्ण पर्सन बताए थे उन्हीं में से ही हैं। ये आपको फालतू काम नहीं कहा जा रहा, आप खुद मिलान कर सकते हैं। जो पर्सन चैनल पर डाले हुए उससे आप मिला सकते हो अपने पेपर को। तो अब देखते हैं इसको एक एक। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो आपको कहा था जिसके अंदर कोई नियम नहीं लगता उसके अंदर वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है। तो अर्थ के साथ क्या लगेगा? रिवॉल्व। क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अपना वाक्य सही था पूरा, क्योंकि ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। दूसरा देखो, राम अराइव फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। तो देखो यस्टरडे आ गया अपना, यस्टरडे आते ही क्या करो इसकी सेकंड फॉर्म लगा दो। क्या लगा देते हैं? सेकंड फॉर्म। तो अपना सेंटेंस बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, सी फिनिश हर वर्क बिफोर वाला वाक्य। और बिफोर के बाद में देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो उससे पहले क्या लगाते हैं? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला सेंटेंस था, वी लिव हियर सिंस। देखो सिंस के बाद में समय है तो हैज या हैव में से एक लगाना है। तो वी के साथ क्या आता है? हैव। और उसके बाद बीन और उसके बाद लिविंग आईएनजी फॉर्म। तो ये सेंटेंस अपना सही होता है। सिंस फॉर के बाद में समय आता है तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगला देखो, आई मीट ए स्ट्रेंजर फॉलो यस्टरडे। तो यानी फिर से यस्टरडे आ गया तो इसकी सेकंड फॉर्म देखो, मीट की सेकंड फॉर्म मेट होती है, एम ई टी। ये ठीक है। अगला देखो, शंकर यहां करना है when he went to। देखो यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म आती है when का नियम है। देखो when वाला रूल, when से पहले क्या आएगा? was या वर्ब के साथ आईएनजी। तो शंकर के साथ क्या आ जाएगा? was playing। was playing। देखो कितना सिंपल सा। अगला था, we go to picnic tomorrow। tomorrow आते ही will या shall में से एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो we के साथ क्या आता है? shall और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी go। उसके बाद अगला देखो, he usually। तो usually से ही पता चल रहा है। और यहाँ देखो get up early in the morning। in the morning दोनों से ही पता चल रहा है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सिंगुलर है तो एस या एस। तो he के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है। तो he gets। तो देखो ये सिंपल से थे आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने सही किए होंगे सारे। अगला टॉपिक देखते हैं। तो इसके बाद देखो अगला जो पर्सन था 15 नंबर वो था क्लोजेज का। आपको क्लोज हु और दैट से जो दोनों ही अपने पिछली क्लास में ही किए थे वो दोनों के दोनों आपको आए हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट जो भी बताया आपको सभी आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो देखो इसको कैसे बनाना था? हु के लिए दैट इज द टीचर, ही टीचेज अस इंग्लिश। तो देखो ही के दैट के लिए तो ही आएगा नहीं, तो किसके लिए है? ऑब्जेक्ट के लिए। तो अपन क्या करेंगे? इस ही को हटा देंगे तो क्या लिखेंगे? दैट इज द टीचर, दैट इज द टीचर। उसके बाद ये हटा के कंजक्शन लगाएंगे, हु टीचेज अस इंग्लिश, टीचेज अस इंग्लिश। दूसरा देखो ये था, यहां पर अपन क्या करेंगे? आपको कहा था दैट आएगा तो क्या आएगा? इट को हटाना है। तो इट को हटा देंगे। ये इट किसके लिए आया था? देखो हेयर के लिए आएगा नहीं, किसके लिए आएगा? ए स्टोरी के लिए। तो देखो पहला वाक्य पूरा लिखेंगे। जब ऑब्जेक्ट के लिए आता है तो इज ए स्टोरी दैट
कंजक्शन लगाया, फिर दूसरा वाक्य पूरा आई वांट टू टेल, और इट को हटा देंगे। तो ये आपके थे दोनों क्लोजेज, आपने बिल्कुल सही किए होंगे। इसके बाद जो अगला 16 नंबर पर्सन था वो था आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। तो देखो इसको कैसे किए, ये भी देखो सिंपल से टॉपिक है थोड़ा। तो देखो इसने क्या किया, यहाँ पर काइट्स लिख के दे दिया, ये ऑब्जेक्ट को तो आगे लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसके बाद वर्ब और उसको चेंज करेंगे। इज आर एम आता है तो इज आर एम लगाते हैं तो आर, उसके बाद क्या लगाते हैं आईएनजी फॉर्म होती है तो बीइंग, और उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है फ्लॉन, एफ एल ओ डब्ल्यू एन, और उसके बाद बाय करके और सब्जेक्ट लिख लेंगे। ये सिंपल सा था। दूसरा देखो द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे द थीफ। द थीफ हैज है वो किसमें चेंज करते हैं, हैज है वो बीन में, तो थीफ के साथ क्या आएगा हैज बीन, और उसके बाद अरेस्टेड, और उसके बाद बाय करके तो लिखा हुआ था। तो ये देखो बिल्कुल सिंपल से वॉइस आए थे, आपको आसानी से इसको कर दिया होगा। इसके बाद अगला जो था आपको सेंटेंस दिए हुए थे डायरेक्ट उससे इनडायरेक्ट बनाना था, तो बिल्कुल सिंपल था। ये भी देखो पहला है पर्सनवाचक, तो देखो राम सेड डिड यू लाइक दिस मूवी, तो सबसे पहले अपन पर्सनवाचक में कंजक्शन क्या लगाते हैं कि डब्ल्यूएच नहीं होता है तो इफ। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो इसको यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है तो अपन मी मान के यहाँ पर कर सकते हैं। मी मानेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई, और आप यू का यू रखना चाहो तो भी रख सकते हो, अगर यू का यू रखना चाहो तो भी रख सकते हो, तो भी सही है। तो इसके बाद देखो इफ यू या यू लिख सकते हो। उसके बाद देखो डिड है, तो डिड है तो किसमें चेंज करते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड आए या सेकंड फॉर्म आए तो किसमें करते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी ऐसा जैसा लिख देंगे द मूवी, और फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में। सिंपल सा था। दूसरा देखो हुर्रे वाला था, ठीक है, तो द एक्सक्लेम जो लिखा हुआ था, इसके बाद दैट लगा के, तो एक्सक्लेम विद जॉय भी लिख सकते थे, सीधा एक्सक्लेम लिखिए दैट लिखिए। अब देखो वी किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार, तो यहां क्या आएगा दे। है जो वो किसमें चेंज करते हैं हेड में, won the match, won the match। ये सिंपल सा वाक्य हो गया। इसके बाद अगला देखो कौन सा था, ये देखो पीछे लिखा हुआ था तो इसको आगे इसने कन्वर्ट करके दे दिया। अपन इसमें क्या लगाएंगे, देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला है तो अपन कंजक्शन क्या लगाएंगे टू लगाने के बाद ये वाक्य पूरा का पूरा ऐसे लगा देंगे, शूट द प्रिजनर, ठीक है। तो ये सिंपल सा वाक्य था बिल्कुल। इसके बाद अगला देखो प्लीज और काइंडली से शुरू हो रहा है तो रिक्वेस्टेड आता तो रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है, देखो ये चेंज करके रिक्वेस्टेड लिख दिया था, टीचर नहीं लिखा हुआ था तो द टीचर लिखना था। उसके बाद प्लीज और को हटा देते हैं तो अपने पास वर्ब बचती है, तो टू लगा के और ये वाक्य लिख देते हैं। एक्सप्लेन दिस को किसमें चेंज करते हैं, देखो वर्ड को चेंज करना था, दिस को दैट में। क्वेश्चन 2, अब देखो मी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ सी, तो मी कौन सा रूप होता है ऑब्जेक्ट रूप, तो सी का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है हर। तो ये आपके हो गए सारे के सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बिल्कुल सिंपल से थे, आपने बिल्कुल सही किए होंगे। और उसके बाद में आपके ग्रामर के जो सबसे लास्ट पार्ट में 18% था मॉडल का, तो मॉडल में देखो पहला था ए सोल्जर फाइट फॉर हर कंट्री, तो किसी सोल्जर को अपनी कंट्री के लिए फाइट करनी ही करनी चाहिए, ये उसके लिए क्या है मस्ट है, यानी जरूरी है। तो पहले में आता मस्ट, पहले में मस्ट। दूसरा देखो रोहित सॉल्व द सम इजीली, रोहित ऐसा व्यक्ति है जो इजीली सम सॉल्व कर सकता है, तो ये उसकी क्या है दिमाग की ताकत। तो दिमाग की ताकत या शरीर की ताकत के लिए क्या आता है कैन, तो ये था कैन। तो दोनों में, एक में मस्ट और एक में कैन। तो ये था आपका ग्रामर का पार्ट। तो ये थी आपकी पूरी ग्रामर, आपको पेपर में आप बिल्कुल सही किए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर आपको इस चैनल से थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में शेयर करके बताएं। आपके लिए इतनी मेहनत की है तो थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट उम्मीद रख सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे ही हमारे साथ ऐसे ही आप विश्वास बनाए रखें और हम पर ऐसे ही आपका सपोर्ट साथ में करते रहें।
जिससे हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लाते रहें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।